आखिर क्यों कैंसिल हुई स्मृति और पलाश की शादी? जो रीजन मीडिया को दिया जा रहा है वो ये है कि स्मृति के फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उनको हार्ट अटैक आ गया था। ये तो वो स्टोरी है जो मीडिया में दिखाई जा रही है, सर्कुलेट की जा रही है, लेकिन इसके पीछे भी कई ऐसे सवाल हैं जो और भी बहुत सारे सवालों को जन्म देते हैं और हमें ये मैसेज देते हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो हमसे छिपाया जा रहा है। तो पूरी बात बताऊं उससे पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूं कि जो स्मृति मंधाना है, तुम सब जानते हो कि वो हमारी विमेंस नेशनल क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन है। उनकी शादी होने वाली थी पलाश मुच्छाल के साथ, जो कि उनके लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को 6 सालों तक डेट किया था और वो भाई हैं बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छाल के। और अगर उनके प्रोफेशन की बात करें तो बाय प्रोफेशन एक म्यूजिक कंपोजर होने के साथ साथ फिल्म मेकर भी हैं। दोनों की शादी होने वाली थी 23 नवंबर को। अब उनकी शादी के कैंसिल होने के रियल रीजन से रिलेटेड रेडिट पे एक पोस्ट वायरल हो रही है जो कि इस प्रकार है। हमको पता है भाई तुम लोग पढ़ सकते हो, लेकिन मैं फिर भी पढ़ के सुनाना चाहूंगी। अरे इज्जी कर देते हैं भाई तुम लोगों का काम। तो इस जो पोस्ट में टाइटल रखा गया है वो है स्मृति मंदाना वेडिंग कैंसल्ड, और इन्होंने लिखा है जस्ट गॉट टू नो फ्रॉम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दैट द वेडिंग विल नॉट हैपन एवर। सून टू बी हस्बैंड Palash cheated on Smriti with the choreographer just a night before. Smriti has deleted all the wedding related posts. Also heard that the news Palash is also being hospitalized is given just as a cover up because he ran away on the wedding day. बड़ा claim है भाई ये तो। One Twitter account claiming to be close to Mandhana family told that Smriti father and group had huge fight and cursing before the wedding night. तो ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है रेडिट पे, और जैसा कि बड़ा क्लेम किया गया है भाई साहब इसके अंदर। तो इसमें ये कहा गया है कि जो पलाश है उसने शादी की एक रात पहले एक कोरियोग्राफर के साथ चीट कर दिया था स्मृति के ऊपर, और इसी स्यापे को लेकर जो फादर हैं स्मृति के उनके साथ बहुत ज्यादा तू मैं पलाश की और बहुत ही जबरदस्त वाली हुई थी। तो अगर इस पोस्ट के क्लेम को माने यार तो फिर मामला तो बहुत ही गड़बड़ दिखाई दे रहा है। और ये पोस्ट ना कहीं कुछ शक तो पैदा करता है दिमाग में, क्योंकि जिस तरह से स्मृति के जो फादर हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए और उसके बाद इस तरीके की न्यूज़ आई कि पलाश है उसकी भी तबीयत खराब हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज था अपने होने वाले फादर इन लॉ के। तो चलो होते यार, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो अफेक्ट करती हैं चीज़ें, है ना। तो हम मान लेते हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ, लेकिन अब सवाल यही है कि अगर पलाश इतना ज़्यादा अटैच था स्मृति के फादर के साथ, फिर तो उसे ऐसे मौके पे स्मृति के, उसके फादर के, उसकी फैमिली के साथ होना चाहिए था। लेकिन सोर्सेज की माने तो पलाश अपने घर वापस आ चुका है। और देखो जितने भी पोस्ट होते हैं रेडिट पे, हम हर पोस्ट पे तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी दावे इस पोस्ट में किए गए हैं वो शक को कहीं ना कहीं गहरा बनाते हैं, क्योंकि ये सच है कि जितनी भी पिक्चर्स थी इनकी वेडिंग के, जो भी फंक्शंस थे जैसे मेहंदी संगीत उससे रिलेटेड, जो कि पहले काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे, अब तुम देखोगे तो ना तो तुम्हें पलाश के अकाउंट पे दिखाई देंगे और ना ही स्मृति के अकाउंट पे। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद स्मृति ने कोई पोस्ट डाली ही नहीं, लेकिन यार उसके रिलेटिव्स ने डाल रखी थी, फ्रेंड्स ने डाल रखी थी। अभी तुम देखोगे तो किसी के भी अकाउंट पे तुम्हें वो पिक्चर्स नहीं मिलेंगी, मीडिया में मिल जाएंगी लेकिन तुम्हें किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के अकाउंट पे नहीं मिलेंगी। साथ ही जो प्रपोजल वाली पिक डाल रखी थी स्मृति ने वो भी अब उनके अकाउंट पे नजर नहीं आती है। अब जो कमेंट्स थे लोगों के इस वाली पोस्ट के नीचे वो इस प्रकार से थे, गॉड सेव्ड her at right time. My heart sank. Hope this isn't true. But I checked. Smriti did remove that reel of her showing the wedding ring along with women's cricket team gang. Also the proposal reel. अब देखो अगर हम इस बात को मान लें कि स्मृति के फादर की तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ और शादी को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन यार जो इस तरीके से पिक्चर्स के साथ मामला देखने को मिल रहे हैं उसको देखकर तो लगता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। और अगर ये चीटिंग वाला जो एलिगेशन है वो अगर सही है तो यार स्मृति ने बहुत ही सही डिसीजन लिया है यार, क्योंकि जो चीटर्स होते हैं वो कभी नहीं सुधरते और चीटिंग का कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता। और ये जरूरी नहीं है कि जिसने एक बार चीटिंग कर दी वो फिर नहीं करेगा। इससे पहले भी पलाश को लेकर एलिगेशंस लगे थे सोशल मीडिया पे कि वो फ्लर्ट करते हैं लड़कियों के साथ, लेकिन देखो किसी भी क्लेम को ना हम 100% ना तो सही मान सकते हैं और ना ही गलत मान सकते हैं, क्योंकि सारी बात प्रूफ। लेकिन सच ये भी है कि हमेशा सच को प्रूफ कर पाना आसान नहीं होता है।
अब देखो, अगर इन दोनों की शादी फिर से होती है किसी भी तारीख में कभी भी, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ, ये जो पोस्ट थी या फिर जो भी दावे किए जा रहे थे उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है फिर तो ये जो पोस्ट में क्लेम किया गया है वो सही ही लगेगा लोगों को। अब जो पलाश है उसने स्मृति के नाम का टैटू भी बनवा रखा था। इन दोनों को लोग बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते थे, आइडियल कपल के तौर पे। लेकिन यार, ऐसी कहानियाँ सुनकर, ऐसा अंजाम देखकर अब सच में ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे जो दिखाई देता है उसकी हकीकत कुछ और होती है। अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक तो यार कोई नई अपडेट आई नहीं है इस मामले में, और ना ही फैमिली की तरफ से कोई और दावा किया गया है जिससे कुछ भी क्लियर हो पाए। लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि हम उनकी प्रिवेसी का सम्मान करें। अब देखो यार, सोशल मीडिया का ज़माना है, और पहले भी जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तब भी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में लोगों का इंटरेस्ट होता ही था। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के आ जाने के बाद बहुत सारी बातें छिप नहीं पाती है, और जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे हो गया है। मतलब फैंस जो सुनते हैं उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, और कई बार वो रिएक्शन कुछ ज्यादा हो जाता है जो कि ट्रोलिंग में भी बदल जाता है। यार सच में सोशल मीडिया का दौर है और चीजें रियल होने से ज्यादा आजकल फेक होती हैं। इसीलिए मुझे तो सच में समझ नहीं आता कि किस पे यकीन किया जाए यार और किस पे ना किया जाए। क्योंकि जो कपल्स जिन्हें हम आइडियलाइज करते हैं, बहुत ज्यादा लवी डबी कपल्स मानते हैं, उनके पीछे की सच्चाई कई बार बहुत ज्यादा अजीब होती है और दिल दुखाने वाली होती है। चलो जी, इस पूरे स्यापे के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक किए बिना मत जाना, और अगर हाइप कर दोगे तो इस नई चीज की थोड़ी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।